हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगातार जेएसएससी के द्वारा नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही, इनफैक्ट एक सप्ताह के अंदर ही यह तीसरा नोटिफिकेशन है जो जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी वो सीजीएल की आएगी, और वैसे ही हुआ भी। सबसे पहला वैकेंसी सीजीएल का आया। उसके बाद मैंने कहा था कि डिप्लोमा की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए जो जेई की वैकेंसी यानी जूनियर इंजीनियर की है, जो कि डिप्लोमा स्तर की है, उसे भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आज ही जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर जारी किया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानने वाले इस वीडियो में, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में बहुत ही जल्द पुलिस की बहाली होने वाली है। वह चाहे उत्पाद सिपाही की हो, स्पेशल ब्रांच की हो, या फिर जो वन रक्षक की बहाली है, वह भी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो यदि आप इन सभी नियुक्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अभी से लग जाइए, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाली है बहुत ही जल्द। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 है, जो कि JDLCCE 2021 है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर वही नॉर्मल सेम है, जो कि आपका 100 रुपये जनरल के लिए है और SC/ST के लिए यहाँ पर 50 रुपये देना होगा। यहाँ पे हम वैकेंसीज़ की बात करें तो पहले कनकीय अभियंता विद्युत के लिए है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 46 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी वो कनकीय अभियंता असैनिक के लिए है। यहाँ पर 188 जो वैकेंसी है जिससे निकाला गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका कनकीय अभियंता यांत्रिक के लिए, जो कि 51 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि विद्युत का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल ही कर रखा है डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप के लिए टोटल 46 वैकेंसी है। वही उसी प्रकार से यहाँ पर असैनिक यानी कि सिविल के लिए यहाँ पर आपको बता दूं कि 188 वैकेंसी निकाली गई है, और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 51 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 35,400 से 1,12,12 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,12,400 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारी करने वाले विद्यार्थी भी आवेदन दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि यदि आपने बीटेक भी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर कर सकते हैं। ये भले ही डिप्लोमा लेवल का वैकेंसी है, लेकिन यहाँ बीटेक वाले विद्यार्थी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो असैनिक यानी कि आपका सिविल के लिए जो वैकेंसी है और मैकेनिकल की वैकेंसी है, तो इनके लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता मांगेगी, क्वालिफिकेशन मांगेगी, सेम है। डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से कर रखा है तो आप तीनों ही फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि झारखंड के ही आपको होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 10वीं और 12वीं पास झारखंड से ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि आप SC/ST है झारखंड के और SC/ST हैं झारखंड के, यहाँ के रिजर्व कैटेगरी में आते हो OBC में, तो फिर आप कहीं से भी किए हो 10th-12th, आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे एलिजिबल है। लेकिन आप यदि झारखंड से हैं और जनरल कैटेगरी में है तो आपको यहीं से 10th और 12th पास करना अनिवार्य है, नहीं तो आप फिर इस फॉर्म का फिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एज रखा गया है वो न्यूनतम 18 साल रखा गया है। मैक्सिमम जनरल के लिए बात की जाए तो यहाँ पर जनरल के लिए 35 ईयर्स रखा गया है। BC1 और यहाँ पर OBC 1 और 2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला के OBC 1 OBC 2 को यहाँ पर 38 ईयर्स दिया गया है, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला और पुरुष को यहाँ पर 40 वर्ष का यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की और जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको सीजीएल वाली वैकेंसी के लिए बताया था, सेम इसमें भी बोला गया। यानी कि अभी जितने भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो पुलिस की ही बहाली क्यों ना हो, तो उसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र दोनों ही सेम डेट का होना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने सीजीएल वाले में आपको बताया था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सभी को 10वीं और 12वीं पास झारखंड से ही होना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। झारखंड में जितनी वैकेंसी आ रही है, सभी वैकेंसी को भरने के लिए आपको झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा स्वरूप की। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि परीक्षा स्वरूप में यहाँ पर सिर्फ एक चरण में आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसको भी CBT एग्जाम लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर आधारित आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपका यहाँ पर कंप्यूटर में एग्जाम लिया जाएगा, और एक ही एग्जाम होगा यानी मेंस एग्जाम होगा, जिसमें आपको 2 पेपर होंगे, और दोनों ही पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा, और एक ही दिन में दोनों पेपर लिया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान रखा जा सकता है यदि जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। यदि तो ऐसा मैं आपको यहाँ बता दूँ आपको कि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी जरूर होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो
पेपर है मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर परीक्षा दो में मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी और प्रत्येक पालियों की जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। आपको बता दूं पेपर 1 जो होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे जिसके 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको सामान्य अभियांत्रिकी के 80 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से पेपर 2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 में के लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको गणितीय, अभियंता, विद्युत, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल तीनों के लिए ही उनके जो विषय हैं संबंधित सब्जेक्ट से जो विषय हैं उन्हीं से क्वेश्चंस रहेंगे। तो पेपर 2 में आपके जो पेपर है उससे क्वेश्चंस रहेंगे और पेपर 1 में आपका सामान्य यांत्रिक और जो सामान्य ज्ञान होगा उससे क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसे यहाँ पर बताया गया है। तो आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसे दिखाया गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरी डिटेल बता दूंगा और साथ ही साथ आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो फिर आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर इंडिविजुअली सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मेगा सूची होगी वो यहाँ बताया गया कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के विषयों के प्राप्तांक की योगफल के आधार पर यहाँ पर सामान्य यानी कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपको बता दूं कि उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका चयन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पर जो न्यूनतम मार्क्स लाना वो इस प्रकार से लाना है। जनरल को यहाँ पर 40%, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं को 32%, BC1 को यहाँ पर 34%, BC2 को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% और EWS को यहाँ पर 40% लाना जरूरी है। उसी प्रकार से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट है, साथ ही साथ पुलिस की बहाली बहुत ही जल्द आने वाली है, तब उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।